नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं प्रिया हूँ और आज आपके साथ एक बहुत ही अच्छी कहानी शेयर करने वाली हूँ। बहुत पहले नदी के किनारे एक हरे भरे जंगल में रानी नाम की एक चालाक बंदरिया रहती थी। रानी का घर एक बड़ा सुंदर जामुन का पेड़ था जो मीठे रसीले फलों से भरा था। हर दिन रानी डाल से डाल तक झूलती, पके हुए फल तोड़ती। वह उन्हें खुशी से खाती। उसके गाल छोटे गुब्बारों की तरह फूले हुए होते। एक धूप वाली सुबह जब रानी अपना नाश्ता कर रही थी, उसने नीचे नदी में छपाके की आवाज सुनी। उत्सुक होकर उसने नीचे झांका और मगर नाम के एक मगरमच्छ को अपने पेड़ के पास तैरते हुए देखा। नमस्ते, वो फल बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, क्या मैं कुछ खा सकता हूँ? रानी दयालु और मिलनसार होने के कारण खुशी खुशी मगर के साथ फल बांटती थी। वह एक निचली डाल पर झूली और कुछ जामुन मगर के खुले मुंह में गिरा दिए। लो दोस्त, इन मीठे फलों का आनंद लो। रसीले फल चखते ही मगर की आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं। मम, ये अब तक के सबसे स्वादिष्ट फल हैं। धन्यवाद दयालु बंदरिया। उस दिन से रानी और मगर अच्छे दोस्त बन गए। हर दिन मगर पेड़ पर तैर कर आता और रानी उसके साथ फल बांटती। वे बातें करते और हंसते, एक दूसरे को अपने जीवन की कहानियां सुनाते। रानी उन अजीब पक्षियों के बारे में बताती जिन्हें उसने देखा था और मगर नदी में जीवन के बारे में बातें करता। लेकिन फिर एक दिन कुछ बदल गया। मगर की पत्नी ने स्वादिष्ट फलों और दयालु बंदरिया के बारे में सुना। मुझे यकीन है कि बंदरिया का दिल फलों से भी मीठा होगा। उसे मेरे पास ले आओ। मगर दुविधा में था। वह अपने दोस्त को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन वह अपनी पत्नी से डरता था। इसलिए अगले दिन मगर भारी मन से रानी के पेड़ पर तैर कर गया। नमस्ते रानी, क्या तुम नदी के उस पार मेरे घर आना चाहोगी? अरे, ये तो बहुत रोमांचक लगता है, लेकिन मैं तैर नहीं सकती। मैं वहाँ कैसे पहुँचूंगी? चिंता मत करो, तुम मेरी पीठ पर बैठ सकती हो। मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। रोमांच से उत्साहित रानी मगर की पीठ पर कूद गई। जैसे ही वे नदी के उस पार तैरे, रानी ने सुंदर कमल के फूलों और रंगीन मछलियों को देखा। लेकिन आधे रास्ते में मगर को अपनी योजना पर अपराध बोध होने लगा। मुझे माफ करना रानी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या बात है दोस्त, तुम चिंतित लग रहे हो। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के पास ले जा रहा हूँ। वह तुम्हारा दिल खाना चाहती है। रानी चौंक गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन तभी उसके तेज दिमाग में एक चालाक विचार आया। अरे नहीं, मैंने अपना दिल पेड़ पर छोड़ दिया। हमें उसे लेने के लिए वापस जाना होगा। सच में तुमने अपना दिल पेड़ पर छोड़ दिया? कितना अजीब। हाँ, हम बंदर हमेशा ऐसा करते हैं। ये बहुत सुरक्षित है, समझ रहे हो। जैसे ही वे पेड़ पर पहुंचे, रानी मगर की पीठ से कूदकर एक नीची डाल पर आ गई। अपने पेड़ पर सुरक्षित रानी ने नीचे भ्रमित मगरमच्छ को देखा और कहा, हाँ, मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया, मगर एक सच्चा दोस्त कभी दूसरे को धोखा नहीं देगा। मगर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे अपने किए पर शर्म आ गई। मुझे बहुत माफ करना रानी, तुम सही कह रही हो, मैं एक बहुत बुरा दोस्त था। मैं तुम्हें माफ करती हूँ, मगर लेकिन याद रखना, सच्ची दोस्ती विश्वास और दया पर आधारित होती है, स्वार्थ पर नहीं। और इसलिए बच्चों, रानी ने अपनी तेज सोच से मगरमच्छ को मात दे दी और उसे एक बहुमूल्य सबक सिखाया। उस दिन से मगर ने फिर कभी रानी को धोखा देने की कोशिश नहीं की और वे दोस्त बने रहे। लेकिन रानी हमेशा थोड़ी ज्यादा सावधान रहने लगी। याद रखना प्यारे बच्चों, अपनी बुद्धि का प्रयोग समझदारी से करो और हमेशा एक सच्चे दोस्त बनो। और यहीं हमारी कहानी समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह उतनी ही पसंद आई होगी जितनी मुझे।